आप ना जाके कह दीजिएगा मामू को, समरीन को अपने घर पे उन्होंने रखना है, रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहान से गलती हो गई भाई। मैं सिर्फ रोहान से ही नहीं, आपसे भी गलती हुई है। अपनी बेटी को यह सोच के रुखसत किया था कि बेटियों की तरह रखेंगे आप, फूलों की तरह रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मामू आप सिर्फ एक साइड की बात सुन के ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी मां से कर रहा हूं। तुम जा सकते हो यहां से। बात करने का अंदाज देखा तुमने? लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास है। मैं रोहान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। रोहान के ब्याह पे आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। सिर्फ माफी हल नहीं है इस मसले का। अपनी बेटी के लिए उस घर में मुझे कुछ खदशात हैं, और जब तक वो खदशात दूर नहीं होते मैं समरीन को जाने की इजाजत नहीं दे सकता। कैसे खदशात? तो फिर अम्मी क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोला है मामू ने? अम्मी क्या हो गया? बताएं मुझे, क्या बोला है मामू ने? कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो पहल के घर रह लूंगी। जी नहीं, मेरे होते हुए आप मामू के पास रहेंगी, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। मुझे लगता है रोहान नहीं मानेगा। तुम इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये पप्पू का काम है और वो कुछ भी करके उसे मनाएंगी। अगर अपने बेटे का घर बसाना चाहती है तो मनाना पड़ेगा। मतलब तुम कहना चाहती हो कि बेबी होते ही पुप्पो सर पर सवार हो जाएंगी? नहीं, उसका भी कोई हल निकाल लूंगी मैं। नहीं रोहन, तुम ना जज्बाती होके सोच रहे हो बेटा, वरना कोई इतना बड़ा मसला है नहीं है। मैं जज्बाती होके नहीं सोच रहा अम्मी। इस शर्त को मैं किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रेगनेंसी का टाइम है, गुजर जाएगा, आ जाऊंगी फिर घर में। जितनी फिक्र आपको मेरा घर बसाने की है ना, उतनी फिक्र अगर मामू को समरीन का घर बचाने की होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ऐसी शर्त ही नहीं रखते वो। आप ना जाके कह दीजिएगा मामू को, समरीन को अपने घर पे उन्होंने रखना है, रखें। प्रेगनेंसी का टाइम गुजारना है ना, गुजारे। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वापस आ जाए। मैं उसके लिए आपको नहीं छोड़ सकता। इस बात को आप समझ लें एक बार। और हाँ, मुझे आइंदा फोर्स मत कीजिएगा इस बारे में।